सैयदना बायज़ीद अल-बस्तामी रहमहुल्लाह की ज़ात गिरामी कदर की विलादत 131 हिजरी में हुई और आपकी वफ़ात के हवाले से दो कौल मौजूद हैं, एक 261 हिजरी का और दूसरा कौल है 234 हिजरी का। और ये अक़वाल जिन उलमा ने ज़िक्र किए हैं, ये इमाम अब्दुल करीम बिन हवाज़िन अल-कुशायरी अल-मुतवफ़ा 465 हिजरी की किताब है अर-रिसालतुल कुशायरिया, जो कि तसव्वुफ़ की एक बहुत बड़ी किताब है। इसके सफ़ा नंबर 72 पर दो अक़वाल उन्होंने वफ़ात के वाले से जिक्र किए हैं कि 261 में या 234 में। और तहक़ीक़ यह है कि सूफिया के यहाँ, अहले तसव्वुफ़ के यहाँ सैयदना बायज़ीद अल-बस्तामी रहमहुल्लाह की जो तारीख़ वफ़ात है वो मारूफ़ और मशहूर 234 हिजरी है। इस एतबार से आपकी जो उम्र मुबारक है वो बनती 103 साल। और इस एतबार से अगर हम उम्र के हिसाब से विलादत और वफ़ात के हवाले से देखते हैं तो 131 में आपकी विलादत हो तो 148 हिजरी में आपकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल बनती है। और इमाम जाफ़र अस-सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल अक़दस हुआ है 148 हिजरी में। तो 148 हिजरी में सैयदना बायज़ीद अल-बस्तामी रहमतुल्लाह की उम्र 16 से 17 साल बनती है। इस उम्र में सैयदना बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह का सैयदना इमाम जाफ़र अस-सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात करना ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। ये एक ईरान के रिसर्चर हैं, मुहक्किक हैं, अब्दुल रफ़ी हकीकत, उनकी किताब है सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बस्तामी। इसमें उन्होंने तहक़ीक़ की है। एक कौल तो ये भी जिक्र किया कि सैयदना बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इक्तिसाब फैज़ किया। कहते हैं कि अगर इस तारीख़ के हिसाब से देखा जाए, और ये कौल भी जिक्र किया है कि इमाम जाफ़र अस-सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो नहीं, अलबत्ता उनके बेटे हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात करना और उनसे इक्तिसाब फैज़ करना ये सैयदना तैफूर इब्न ईसा रहमहुल्लाह के हवाले से साबित है। तो ये तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात के हवाले से जो उलमा की किताबों के अंदर और बाकायदा अस्मा और रिजाल की किताबों के अंदर उनकी तारीख़ लिखी हुई है वो ये है। और जहाँ तक उनके लक़ब का ताल्लुक़ है बायज़ीद, मिर्ज़ा जलमी ने इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया और कहा कि देखें जी बायज़ीद नाम ही बायज़ीद है, यजीद अब्बा जान, जबकि हकीकत यह है कि सैयदना बायज़ीद अल-बस्तामी रहमहुल्लाह उनका नाम है तैफूर इब्न ईसा, और बायज़ीद जो है वो उनको लक़ब के तौर पर उनका ये नाम इस्तेमाल हुआ है। वो इस तरह कि आपकी जो रिहाइश थी, आपका जो इलाका था, वो आज भी आप सर्च कर लें तो तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर के करीब उनकी रिहाइश थी। और तुर्कों के यहाँ बा का माना है अबयद और यजीद का माना अल-बतल। तो अब ये जो मुरक्कब है लफ्ज़, ये बनेगा अल-बतलुल अबयद, यानी सफ़ेद गोरे चिट्टे रंग का जो नौजवान है, बहादुर शख्स है, उसको बायज़ीद कहा जाता था। और तुर्कों के यहाँ उनके सलातीन के आपको नाम मिलेंगे, वो बायज़ीद अव्वल, बायज़ीद दुवम, बायज़ीद सुम, ये अलक़ाबात के तौर पर उनके बादशाहों के जो नाम हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो था उनके लक़ब के हवाले से जो इतराज़ था मिर्ज़ा जलमी का, उसका जवाब। अब हम मुहद्दिसीन और आइमा और उलमा की जो किताबों के अंदर उनका तर्जमा लिखा गया उसको देखते हैं कि उनके बारे में उलमा और मुहद्दिसीन का कलाम क्या है। ये गैर मुक़ल्लिद आलिम है अब्दुल्ला रोपड़ी, उनका फतावा अहले हदीस है, जिल्द नंबर इसकी 1 और सफ़ा नंबर 52 पे लिखते हैं, शेख अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो मशाइख में सुल्तानुल आरिफीन के लक़ब से पुकारे जाते हैं।